लड़की ने प्लान बनाया था कि वो अपने मंगेतर के साथ जाकर शादी का सर्टिफिकेट लेगी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसका मंगेतर उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ काम 25 कर रहा था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी दोस्त प्रेग्नेंट भी थी। मंगेतर ने पहले से ही सोच रखा था कि जब तक लड़की अपनी दोस्त के लिए एक कॉन्टेस्ट नहीं जीत लेती तब तक वो उसके साथ रहेगा और उसके बाद उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। ये सब सहना लड़की के लिए नामुमकिन था। वो तुरंत वहां से पलटकर चली गई और अकेले ही सिविल अफेयर्स ऑफिस पहुंच गई ताकि शादी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सके। ऑफिस के स्टाफ ने उसे समझाया कि अगर उसने अभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो दोबारा शादी के लिए अप्लाई करने में पूरे 6 महीने लगेंगे। लड़की को अपने मंगेतर की बेवफाई का वो सीन फिर से याद आ गया और उसने सोचा अब तो इतनी जल्दी शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जैसे ही स्टाफ उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करने वाला था, लड़की के मन में अचानक बदलाव आ गया। उसे याद आया कि अगर उसने अपनी 20वीं सालगिरह से पहले शादी नहीं की तो उसके दादा उसकी फैमिली इनहेरिटेंस उसे नहीं देंगे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि शादी के लिए किससे कहे। तभी अचानक वही सीईओ वहां आ गया जो काफी समय से उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। जब उसे पता चला कि उसकी दुल्हन अचानक गायब हो गई है तो वो जाने ही वाला था, लेकिन लड़की ने उसे रोक लिया और शादी का ऑफर दे दिया। सीईओ को याद आया कि 3 साल पहले इसी लड़की ने उसकी जान बचाई थी। तब लड़की अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती थी और उसने सीईओ का प्रपोजल ठुकरा दिया था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे और सीईओ को मौका मिल गया था। वो तुरंत मान गया और दोनों ने शादी के लिए अप्लाई कर दिया। सीईओ तो इतना खुश था कि वो चाहता था कि लड़की जल्द से जल्द उसके साथ घर चले। लड़की ने भी हाँ कर दी ताकि उनकी फेक मैरिज असली लगे। लेकिन जैसे ही सीईओ वहां से निकला, उसका मंगेतर दौड़ता हुआ आया और लड़की पर इल्जाम लगाने लगा कि वो किसी अजनबी आदमी के साथ है। उसने ये भी कहा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त की तबीयत खराब हो गई है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इसलिए शादी का रजिस्ट्रेशन फिर से टालना पड़ेगा। ये सुनते ही लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। उसका मंगेतर पहले ही कई बार शादी की तारीख टाल चुका था और अब वो फिर से बहाने बना रहा था। जब दोनों की बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी तो उसकी दोस्त को चिंता होने लगी कि कहीं ये सब कल की कंपटीशन पर असर ना डाल दे। इसलिए वो गाड़ी से उतरकर लड़की को समझाने आई, लेकिन लड़की पहले से ही भड़की हुई थी। उसने गुस्से में अपनी दोस्त को जोर से धक्का दे दिया जिससे वो अचानक जमीन पर गिर गई। ये सुनकर उसका मंगेतर तिलमिला गया। उसने गुस्से में कहा कि लड़की को कल की कंपटीशन में अपनी बेस्ट फ्रेंड की जगह लेनी होगी, वरना उसे $80 मिलियन का एंडोर्समेंट डील खोना पड़ेगा। मजबूरी में लड़की को हाँ करनी पड़ी। मंगेतर और उसकी दोस्त को लगा कि उसने हार मान ली, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लड़की ने अगली सुबह सबके सामने सच्चाई उजागर करने का प्लान बना लिया था। घर पहुंचते ही लड़की ने अपना सामान पैक किया और सीईओ के घर जाने का फैसला किया। लेकिन जब उसने अपने अपार्टमेंट के पेपर्स देखे तो वो दंग रह गई। जो घर उसने अपने नाम से खरीदा था वो असल में उसकी बेस्ट फ्रेंड के नाम पर रजिस्टर था। उसी पल उसे अपने दादा की वो चेतावनी याद आई जो उन्होंने उसे पहले दी थी। अब उसे यकीन हो गया कि उसका मंगेतर एक घटिया इंसान है। उसने ना सिर्फ उसे इमोशनली धोखा दिया बल्कि उसका घर भी हड़प लिया। अच्छी बात यह थी कि उसने अब तक किसी को नहीं बताया था कि वो एक अमीर परिवार की वारिस है। जब वो गुस्से में थी तभी सीईओ का फोन आया। उसकी आवाज से ही सीईओ समझ गया कि वो परेशान है, तो उसने तुरंत अपना काम कैंसिल किया और उसे लेने आ गया। लड़की ने शुरुआत में सिर्फ फेक मैरिज का प्लान बनाया था, लेकिन जब उसे पता चला कि सीईओ 3 साल से उससे प्यार करता था और जब उसने अपने धोखेबाज मंगेतर की हरकतें याद की तो उसने फैसला कर लिया कि अब वो सीईओ को ही अपना असली पति मानेगी। और उसी रात दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। अगली सुबह उसका घटिया मंगेतर फिर फोन पर चिल्लाने लगा कि उसे कंपटीशन में अपनी दोस्त की जगह लेनी ही होगी। सीईओ भी उसके साथ चलना चाहता था, लेकिन लड़की अभी अपनी शादी को पब्लिक नहीं करना चाहती थी। सीईओ ने ज्यादा सवाल नहीं किए कि वो एंटरटेनमेंट कंपनी क्यों जा रही है, लेकिन जैसे ही लड़की गाड़ी से उतरी उसे याद आया कि ये कंपनी तो उसी के ग्रुप की ब्रांच है। तभी उसने सोचा कि क्यों ना कंपनी के ऑफिस से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस कर ली जाए। असल में वो पर्दे के पीछे से महिला को हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार था। जब लड़की मेकअप रूम में पहुंची तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे धमकाया क्योंकि लड़की उस एंटरटेनमेंट कंपनी की कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिस्ट थी। अगर उसने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो उसका मंगेतर $80 मिलियन की डील खो देगा। बेस्ट फ्रेंड को लगा कि लड़की डरकर मजबूरी में इस कंपटीशन में भाग ले रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि लड़की का असली मकसद उसकी इमेज पूरी तरह बर्बाद करना था। लड़की ने 1 करोड़ों की कस्टम डिजाइनर ड्रेस पहनी और हाथों में एक ग्रीनरी का खूबसूरत गुलदस्ता लिया, जिससे डायरेक्टर काफी इंप्रेस हो गया। डायरेक्टर ने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया और लड़की के लिए एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट लाने को कहा, लेकिन अगले ही पल लड़की ने सबके सामने अपना मास्क उतार दिया और खुलकर कहा, मैं यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड की जगह लेने आई हूँ। ये प्लान मेरा मंगेतर खुद बनाकर आया था।